फैमिली। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12 एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, कितना ये इम्पोर्टेंट होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, वन बाय वन हम सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। Management is everywhere and every person do this work. For example, you and me and every person. मैनेजमेंट का काम आप करते हो, मैं करती हूँ और हर व्यक्ति करता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हो, टीवी देखते हो, तो ये सारे काम आप एक ही टाइम में करते हो? नहीं, आप इन सबको मैनेज करते हो, तो दैट इज मैनेजमेंट। एंड सेम यही कंडीशन बिजनेस में होती है। एक बिजनेसमैन सारे काम अकेले नहीं कर पाता, तो इसके लिए वह क्या करता है, एक टीम बनाता है और उस टीम से अपने बिजनेस के सारे काम करवाता है। याद रखना, एक मैनेजमेंट का काम करने वाला मैनेजर कभी भी काम नहीं करता है, वह काम करवाता है। इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवाने की, और यही बात इसकी स्पेलिंग में भी है। देखो इसकी स्पेलिंग, यहाँ पर मैनेज करना है किसको, मैन को, एंड किस तरीके से, टी स्टैंड फॉर टैक्टफुली तरीके से, लोगों से टैक्टफुली तरीके से काम करवाना ही मैनेजमेंट है। ठीक है, आ गया समझ में मैनेजमेंट। एंड कुछ इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द पीपल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करता है उन वेरियस एक्टिविटी के बीच जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। आगे है मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost। आगे ये देखता है कौन, मैनेजमेंट, कि जो भी गोल है वो टाइम पर अचीव हो एंड उसमें कम से कम रिसोर्सेस लगे, मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो यहाँ टाइम पर गोल को अचीव करना, इफेक्टिवनेस एंड मिनिमम कॉस्ट हो, ये एफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इनकी डिटेल को भी पढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस में आपको टी लेटर याद रखना है। टी हमें यहाँ टाइम के बारे में बताता है एंड एफिशिएंट में आपको सी लेटर याद रखना है जो कि हमें कॉस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस में टाइम पर काम हो जाना चाहिए, इस बात को बताया जाता है। मतलब आप कोई भी काम करने के लिए टाइम डिसाइड करते हो, जैसे 1 डे का, 2 डेज का, 1 मंथ का। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में काम हो जाना चाहिए, ये इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंट, इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट एंड रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, ये बात एफिशिएंट पे बताई गई है। इफेक्टिवनेस टाइम की बात करता है, एफिशिएंट में कॉस्ट की बात की जाती है। ठीक है, और ये दोनों बातें क्यों की जा रही है, हमारी वजह से, क्योंकि हम जब भी कोई ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये चीज हमें टाइम पर मिलेगी या नहीं मिली। सेकंड, हम उसकी कॉस्ट को देखते हैं। इसलिए मैनेजमेंट के टाइम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट दोनों को देखा जाता है। सेकंड है फोकस, यह रिजल्ट पर फोकस करता है। इफेक्टिवनेस मतलब कि जो टाइम हमने डिसाइड किया था उसी टाइम के अंदर हमारा रिजल्ट आना चाहिए। मतलब हम किसी गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 डेज या 1 मंथ हमें उसमें लगेगा या 1 डे लगेगा, तो उसी के अंदर वो काम हो जाना चाहिए। इट इज फोकस ऑन प्रोसेस एंड एफिशिएंट में प्रोसेस को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ हमें टाइम एंड मनी को सेव करना है। ठीक है, टाइम, मनी एंड कॉस्ट, इन तीनों पर हमें यहाँ फोकस करना है। तो हम किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी सही है, क्या उसमें मिनिमम कॉस्ट ही लग रहे हैं, इन सब बातों को देखा जाता है। फिर मैट्रिक है, इफेक्टिवनेस इज अ क्वालिटी मैट्रिक।
क्वालिटी मैट्रिक का मतलब होता है कि आपने गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम उसके लिए जो क्वालिटी सोची थी, जो डिजाइन, जो साइज, जो भी बातें आपने उसके लिए सोची थी, क्या उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि क्वालिटी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी के बेस पे ही मार्केट में गुड्स की डिमांड होती है। ठीक है। एफिशिएंसी इज अ प्रोडक्टिविटी मैट्रिक। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि काम करने के लिए जो एम्प्लॉयज अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्ट्स एम्प्लॉय लगाते हैं। ठीक है। तो जितना ज्यादा वो अपना एफर्ट्स लगाएंगे उतना अच्छा काम होगा। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी से ही कोई बिजनेस ग्रोथ करता है, तो सबसे ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए, इसे ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट इन दोनों को एग्जाम्पल से बताया गया है कि टेलीविजन इन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन को कम्युनिकेशन के लिए बहुत इफेक्टिव बताया गया है, क्योंकि जब बात टाइम की आ रही है तो टेलीविजन बिल्कुल सही। अगर आप किसी को लेटर लिखोगे तो वो 1 या 2 दिन लगेगा, और वही बात आप 1 से 2 मिनट या सेकंड के अंदर टेलीफोन से बता सकते हो। एफिशिएंट में बताया गया है द न्यू मशीन इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन। बिल्कुल एफिशिएंट कॉस्ट की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कॉस्ट देख रहे हो तो ओल्ड मशीन के कंपैरिजन में न्यू मशीन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि न्यू मशीन से हमारा टाइम, हमारी मनी, हमारा कॉस्ट सब कुछ सेव होगा। तो यहाँ हमारा मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट, इन तीनों के मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो सबसे पहले आपको डाउट पूछेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।